तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीचर से क्वेश्चंस को, और ये चैप्टर है 50। और इसके पहले की जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ब्रेन टीचर में फर्स्ट नंबर का, इसमें देखिए फर्स्ट में ए और बी करके हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए। तो ए नंबर पे कहता है टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर हमारा करेक्ट है उसको हमको टिक कर डालना है। कहा गया द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर का, तो हमको बताना है कि साइड का लेंथ क्या होगा। तो देखिए जो पेरीमीटर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे साइड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पेरीमीटर 32 है, तो सभी साइड को ऐड करने से 32 आया है। इसका मतलब सारे साइड इक्वल है, तो 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बी नंबर है, यहाँ पे देखिए कहता है पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज 800 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। तो ये हमारा फिगर यहाँ पे दे दिया है, और ये रेक्टेंगुलर फिगर है। पेरीमीटर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। हमको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है, हमको सेंटीमीटर में जाना है। सेंटीमीटर में क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेंटीमीटर में हमारा आंसर दे रखा है, राइट। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है ना, हमारे पास ये हो रहा है कि लेंथ हमको सेंटीमीटर में मिल गया। अब ब्रेथ हमको यहाँ पे निकालना है। तो ब्रेथ आप देखेंगे 250 एंड 250 दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 500। तो 800 में 500 आप माइनस कर लीजिए। तो जब माइनस करेंगे आपके पास बच जाएगा 300। तो ये हमारा ब्रेथ जो है, दोनों ब्रेथ हमारा इक्वल होगा। 300 को 2 से आप डिवाइड कीजिए, आपको कितना मिलेगा 150, यानी कि ब्रेथ हमारा कितना है 150 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सारे ही साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, एक नंबर का आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर 150। अब ये हमारे पास सी नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ एरिया ऑफ रीजन ए बी एंड सी इज 140 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन ए का एरिया हमको मिल जाता है। इसी तरह से रीजन हम यहाँ पे बी का एरिया निकालेंगे। तो लेंथ तो यहाँ पे हमको एक्स दिख रहा है, एक्स क्या लेंथ है, और ब्रेथ ये 5 है, तो यहाँ भी ब्रेथ हमारा 5 होगा। तो 5 इंटू एक्स करेंगे क्या आएगा 5x हमारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा लेंथ ब्रेथ कितना है 5, लेंथ कितना है 12। तो 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए टोटल यहाँ पे एरिया कितना है 140, तो सभी को ऐड करने से 140 आएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा 50 प्लस 60 कितना हो गया 110। तो 110 प्लस 5x ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 140 के इक्वल। 110 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5x इजिकल टू हमारे पास आएगा 30। तो 5 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा x कितना है 6 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर डी नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड। अगर लेंथ को हमने डबल कर लिया, कीपिंग द ब्रेथ द सेम, देन इट्स एरिया इज। देखिए लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, और ब्रेथ को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब लेंथ को डबल किया जाएगा तो एरिया भी डबल हो जाएगा, या फिर ब्रेथ को डबल करेंगे तो भी एरिया डबल हो जाएगा। अगर दोनों ही लेंथ को भी डबल करेंगे और ब्रेथ को भी डबल करेंगे तो एरिया हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ केवल लेंथ को डबल किया गया है, इसलिए एरिया हमारा यहाँ पे डबल होगा। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज। यहाँ पे फिगर दे दिया है, इसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब हो बाउंड्री लेंथ, चारों बगल जो बाउंड्री है इसका लंबाई कितना हो रहा है हमको बताना है। तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ओके, बाउंड्री लेंथ
2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 हो गया। और ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, यहाँ से हमारा 1 होगा, ठीक है। 14 + 1 15, और ये भी डिस्टेंस हमारा 1 होगा 16। और अब यहाँ से यहाँ तक वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ देखिएगा, ये 3 हो गया है, और ये हमारे पास 4 है, लेकिन 1 यहाँ माइनस हो गया तो 6 हो गया। तो 6 यहाँ से यहाँ तक 6 होगा हमारा। तो फिर हमारा 6 में कितना ऐड, 16 में कितना ऐड होगा, 6 ऐड हो जाएगा। तो 16 + 6 हमारा कितना हो गया, 22, 20 + 1 23, 23 + 2 25, 25 + 5 ये हमारा 30। तो 30 हमारा टोटल आ गया क्या, 30 हमारे यहाँ पे आ गया टोटल इसका पेरीमीटर, बाउंड्री लेंथ हमारा आ गया 30। बी नंबर में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं, इनटू हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन यू डिवाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। कहा गया है कि ये आपको इसको डिवाइड करना है स्क्वायर में। तो आप जो इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर में, तो कितने स्क्वायर में आप डिवाइड कर पाएंगे, जबकि यहाँ पे एक जो स्क्वायर आपका बनेगा उसका साइड कितना होगा, उसका साइड यहाँ पे होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 2, ये तो हमारा टोटल 4 है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरह से बनेगा, ओके। इस तरह से यहाँ पर भी बन जाएगा हमारा। तो टोटल यहाँ पे टोटल 8 स्क्वायर बनेंगे। अब कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एरिया निकाल के क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से 8 स्क्वायर बनेंगे। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया हम रखें तो L इंटू बी करना पड़ेगा। तो L इंटू बी करेंगे, दैट इज 8 इंटू 4 करेंगे, ये हमारा कितना होगा 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया आप फाइंड कर लीजिए। तो एक जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो आपको क्या करना है, 32 को 4 से कर देना है डिवाइड, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 स्क्वायर। कितने स्क्वायर यहाँ पे हमारे बन जाएगा, 8 स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 36 सेंटीमीटर। हमको स्क्वायर का साइड निकालना है। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दे दिया हुआ है 36। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, किसका, स्क्वायर का। तो साइड इंटू साइड मतलब ए इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे साइड है, और ये हमारे पास है 36। अब ए इंटू ए मतलब ए का पावर 2 हो जाएगा, और 36 मतलब 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 हमारा 36 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का पावर 2, चूँकि 2 टाइम्स इसको लिखा जा रहा है। तो अब पावर से पावर हमारा कैंसिल होगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे जो हमको पूछा गया था साइड ऑफ द स्क्वायर, हमारा साइड हो गया स्क्वायर कितना 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, और इसको हम देखते हैं। ये कहता है पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 1/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारा जो स्ट्रिंग है वो कितना लंबाई का है, 120 सेंटीमीटर लंबाई का है। और इफ़ द स्ट्रिंग इज बेंट इनटू फॉर्म अ स्क्वायर, अगर हम स्क्रीन को बेंट करें और स्क्वायर बना दें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखिए यहाँ पे टोटल लंबाई कितना है 120। तो हमारा जो स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर भी तो 120 होगा। जो हमारा स्क्वायर बनेगा, चूँकि जो स्ट्रिंग की लंबाई है उसी को हम यहाँ पे मोड़ के बनाए हैं स्क्वायर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, कितना होता है 4 इंटू साइड। तो ये हमारा हो गया 120 सेंटीमीटर। अब ए का वैल्यू क्या होगा 120/4, दैट इज यहाँ से 4 से हम डिवाइड कर लिए तो हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर यहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। जो हमारा रीजन यहाँ पे शेडेड है इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हमारा हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर बना हुआ है, तो ये जो 4 स्क्वायर है ना इसके एरिया हमको माइनस कर देना पड़ेगा। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 1 इंटू 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो टोटल 4 हमको यहाँ पे माइनस कर देना होगा। तो अगर हम 100 में 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको मिल जाएगा। ये नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड ब्रेथ 50 सेंटीमीटर। तो अभी ना ये जो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको 100 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो 50 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.5, ये मीटर में आ जाएगा। और यहाँ पर मीटर में आपको दे रखा है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या आप फॉर्मूला लगाते हैं, 2 × L + B लगाते हैं। तो 2 × L का जगह कितना आपका 1.5 और प्लस 0.5, ठीक है। तो ये 2 × 1.5 + 0.5, ये हमारा 2.0 हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें कितना आ गया 4.0। 4.0 आने की आप कह सकते हैं 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। तो हमने यहाँ पे 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्विक रिवीजन किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, और इसके आगे के क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्विक रिवीजन हो गया।